हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो सब बढ़िया। तो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे क्या, बेसिकली 11th क्लास, 11th नीट और बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 11th के रेगुलर क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाएगा। इसी के लिए आज अपन डेमो लेक्चर देखेंगे। डेमो में बेसिकली भाई क्या देखेंगे, डेमो में आज हम लोग पढ़ेंगे ये लिविंग, क्या पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड। देखो भाई, लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या देखेंगे अपन, तो अपन देखेंगे लिविंग वर्ल्ड में कि सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th का, क्लास 11th का ये नीट का, ठीक है ना। नीट वालों के लिए ही इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 11th बिहार बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी स्टेट बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, सारे लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो भाई अपन स्टार्ट करेंगे कि द लिविंग वर्ल्ड में किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड अगर अपन पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड बेसिकली कम्बिनेशन है किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं लिविंग वर्ल्ड में। सबसे पहले देखो, हाँ लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड में अपन क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स, लिविंग कैरेक्टर्स। देखो क्या पढ़ेंगे बेसिकली भाई, तो लिविंग कैरेक्टर को पढ़ेंगे। लिविंग कैरेक्टर क्या पढ़ेंगे, लिविंग कैरेक्टर। तो लिविंग कैरेक्टर अगर हम कह सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है, तो लिविंग कैसे है, मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ लिविंग है तो कैसे लिविंग है, हमें तो जानना चाहिए ना कि कैसे लिविंग। देखो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ेंगे, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली भाई देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा। कोई भी चीज़ ग्रोथ कर रही है मीन्स क्या हो रहा है कि उसके अंदर वो लिविंग है। लेकिन आगे देखेंगे डिफाइनिंग या डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा, तो इस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रोथ होगा तो उसको लिविंग कहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, उसके बारे में कहा कि अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं क्या, लिविंग थिंग, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है, कुछ भी है। फिर आगे देखेंगे क्या, तो मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। फिर आगे फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। फिर आगे कॉन्शियसनेस, ये लास्ट स्टेप है कि इसके अंदर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। देखो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। कॉन्शियसनेस के बारे में कह रहे हैं कि ये अगर कोई पर्सन कोमा में हो, और कोमा में होने के बाद क्या हो, उसके अंदर कॉन्शियसनेस बाकी हो, तो उसे कह सकते हैं हम लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ या ना। तो यस सर। तो आगे देखेंगे हम लोग भाई, क्या देखेंगे बेसिकली, अब ग्रोथ के बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ मींस क्या होगा, एनीथिंग अगर डिपोजिशन हो जाए किसी चीज पे, किसी चीज का, जैसे पहाड़ है, एक पहाड़, उस पर डिपोजिशन हो जाए, उसे भी अपन ग्रोथ कहते हैं। एनसीईआरटी के टर्म में हम उसे ग्रोथ कहते हैं। फिर करेंगे ग्रोथ क्या है, तो आगे अगर एनसीईआरटी के टर्म में हम जानना चाहेंगे, तो ग्रोथ के बारे में कहा जाता है कि इंक्रीज, इंक्रीज इन साइज, साइज, नंबर, नंबर एंड मास एंड क्या, देखो एनसीईआरटी के टर्म में कहा गया कि इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज इन साइज, नंबर एंड मास। साइज में भी इंक्रीज करना चाहिए, नंबर में भी और मास में भी, इसी को ग्रोथ कहा गया, ठीक है भाई। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर नंबर एंड मास में इंक्रीज हो, तो ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, ये दोनों नंबर एंड मास में ग्रोथ को हम ये कहा गया है ट्विन। ट्विन मतलब होता है कि दोनों एक साथ हो, ट्विन प्रॉपर्टी, ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ये ग्रोथ का गया। ग्रोथ को नंबर इंक्रीज इन नंबर एंड मास को ट्विन, ट्विन का मतलब हुआ कि नंबर एंड मास में दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। फिर आगे आगे शोन बाय बोथ लिविंग एंड, देखो अब कह रहे हैं कि ग्रोथ अगर होगा तो कौन कौन शो कर सकते हैं, तो भाई ग्रोथ के बारे में कहा गया कि दोनों लोग शो कर सकते हैं। कौन कौन दोनों लोग हो सकते हैं, तो ग्रोथ के बारे में कहा गया कि शोन बाय बोथ, ये शोन बाय बोथ, बोथ मीन्स कहा गया कि किसके किसके थ्रू, तो लिविंग, बोथ, बोथ में लिविंग, लिविंग में अगर होगा ग्रोथ तो इसको इंट्रिंसिक, ठीक है ना,
एंड अगर ग्रोथ हो नॉन लिविंग में तो उसे कहा गया ये कैसे होगा, तो डिपोजिशन से होगा। हाँ, ये कैसे होगा भाई, तो डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस कहाँ पे, अगर किसी सरफेस पे मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए उसे भी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ये ग्रोथ जो होगा उसको, पहले वाले को तो इंट्रिंसिक कह दिया हमने, फिर उसको कहा गया कि इंट्रिंसिक होगा। ये कैसा ग्रोथ होगा, तो बेसिकली भाई तो उसके बारे में कहा गया कि ये नॉन लिविंग में जो होगा डिपोजिशन बाय डिपोजिशन, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक उसे कहा एक्सट्रिंसिक, ठीक, उसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब बाहर से बाहर में हो, ठीक है। ये ग्रोथ की सम प्रॉपर्टीज है। और आगे एक प्रॉपर्टी और है कि ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग आल्सो। देखो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि ग्रोथ क्या होगा, बेसिकली ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग। देखो ग्रोथ के बारे में कहा गया कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया है। अब कह रहे हैं कि किस तरीके से नॉन लिविंग इन नॉन लिविंग आल्सो, सो इट इज नो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो ग्रोथ को ये कहा गया कि सो इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ग्रोथ को कहा गया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इन लिविंग में भी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, नॉन लिविंग में भी शो कर रहा है, इसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, या डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो इसीलिए उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहा गया। तो ये ग्रोथ के फीचर हो गए। आगे नेक्स्ट जो फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ये तो डेमो लेक्चर है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से भाई बढ़िया लेक्चर और लैब क्लासेस अटेंड कराएंगे। तो सारे लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सारे लोगों तक शेयर करो, ताकि हम लोग पढ़ेंगे ये बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग UN विद्या ऑनलाइन एजुकेशन पे। ये अपना, और हो सकता है तो नदी ग्लोबल स्टडीज पे भी देखेंगे, दोनों पे